तो डेलुलू एक बहुत ही प्यारा शब्द है। ये बना है डेल्यूजन से, जिसमें अगर किसी इंसान को किसी चीज का भ्रम होता है और उस भ्रम को सच्चाई मान के वो चला ही जाता है। इस डेल्यूशन के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि कुछ दिनों पहले हमें हो गया डिप्रेशन। हमने कहा यार हम इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं, हमारे किसी भी वीडियो में यार वही 6,000 7,000 8,000 वही व्यूज आ रहे हैं यार, और हम तो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट और पढ़ाई की चीजें कर रहे हैं। हमने कहा चल क्या रहा है यार। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया, देखा यूट्यूब पे उन चैनल्स के बारे में जहां पर एक्चुअली पढ़ाई कराई जा रही है, अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। और कई सारे चैनल्स हमने देखे, इनफैक्ट वो टीचर्स के वीडियोस देखे, या जो कुछ वीडियोस में अगर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हमने रियलाइज किया कि बच्चों पढ़ने वाले वीडियोस में तो व्यूज इतने या इससे भी कम ही आ रहे हैं, और वहीं पे अगर कुछ एक रैंडम सा स्ट्रेटेजी सेशन, ये कर लो बस ये स्ट्रेटेजी, उस पे व्यूज 30-30 40-40 50-50 1-1 लाख तक व्यूज पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट इवन द माइटी PW, उसमें उनका एक चैनल है, उसमें काफी अच्छा कंटेंट डिलीवर हो रहा है, उस चैनल पे बच्चे देख नहीं रहे। और वहीं पर कहीं सारे रैंडम, कोई बोलता है कि एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, लास्ट 40 डेज स्ट्रेटेजी, उसमें रैंक 1 आ जाएगा, और यही चैप्टर पढ़ लो इसी से ही हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब चल रहा है। उसमें बच्चे देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं। अरे बच्चों, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? यही तो होता है भाई, पढ़ लो पढ़ लो। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा टीचर से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इतना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कि भाई थोड़ा सा बच्चों को इस डलूलू से बाहर निकालें। ये स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी के चक्कर में बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ होता नहीं है। असली तो रैंक पढ़ाई से ही आती है। और क्योंकि हमने ये वीडियो बच्चों के लिए बनाया है, तो हमने जानबूझ के इसमें पढ़ाई की चीज भी रखी है, कि नहीं तो यहां पे भी ऐसा लगेगा कि यार सिर्फ बातें ही हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रहा। हमारे हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैथ्स का हम आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते ही हैं। इस वीडियो में हम जैसे कॉन्साइक्लिक के बारे में बात करेंगे। ये जेई का सुपर फेवरेट कॉन्सेप्ट है, कि जिसमें वो कुछ पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक होने के ऊपर ऑप्शंस में दे देता है, ये कॉन्साइक्लिक होंगे, या कॉन्साइक्लिक है तो उसकी कंडीशन पूछ लेता है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज करता है। आप जेई के प्रीवियस कई सारे पेपर्स वगैरह देखिए कि कॉन्साइक्लिक को लेके कई बार क्वेश्चंस इस तरह के टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हम जरा इसको ढंग से पढ़ते हैं कि अगर कॉन्साइक्लिक का क्वेश्चन आए तो उस तरफ चेक कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है। और कई बच्चे सोचेंगे हाँ मुझे तो एक चीज पता है, मैं उसी चेक कर लेता हूं, उससे सारे क्वेश्चन नहीं होते। जरा देखो और ध्यान से। तो हम लोग पहले तो इधर 6 मेथड कवर करेंगे, और लास्ट में मेरा टीचर्स के नाम एक दिल से एक संदेश होगा। पहले पढ़ाने का काम कर लेते हैं, फिर लास्ट में एक छोटा सा संदेश होगा टीचर्स के नाम पे, कि भाई एक बार इसको देखिए, और अगर आप और हम सेम पेज पे हैं तो बात कर सकते हैं। तो हम लोग इधर 6 मेथड बताएंगे उस कॉन्साइक्लिक के ऊपर, और 6 के 6 अनस्किपेबल है। आपको जेई के लिए 6 के 6 नोट करने की जरूरत है ध्यान से। जैसे अब वही तरीका रखेंगे, पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उसको ट्राई करेंगे। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद आप मेथड को देखिए। अगर नहीं होता है तो उस मेथड को देखिए, तो आप हमेशा के लिए सीख जाएंगे। आपका इसी वीडियो ने आपको प्रैक्टिस भी करा दी और क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया। तो जैसे मेथड 1 है, क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो एक सर्कल के अंदर बैठा है, और पी पॉइंट ऐसे दिखा रखा है एज शोन। उसने पीए पीबी दोनों की लेंथ दे रखी है 2 और 6। अब वो पीसी की लेंथ मांग रहा है, मतलब ये लेंथ दी है और ये लेंथ दी है और ये लेंथ मांग रहा है। तो थोड़ी देर को अचानक दिमाग ऐसा हो जाता है ये कैसे हो जाएगा। ट्राई करिए, वीडियो चाहे पॉज कर लीजिए। नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको बताता हूं, जब भी बच्चों कॉन्साइक्लिक की बात होती है और वो लेंथ के बारे में डील कर रहा होता है, कि किसी भी डायग्राम में चीज कॉन्साइक्लिक है और वो लेंथ से डील कर रहा है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, वो लेंथ से डील कर रहा है। लेंथ से डील करता है तो अलग चीज करते हैं, एंगल से डील करता है तो अलग चीज करते हैं। इधर लेंथ से डील कर रहा है, पीए पीबी दिया हुआ, पीसी निकाल रहा है। तो लेंथ के केस में हमारे पास 2 ट्रिक्स होती हैं। पहली ट्रिक ये होती है जो सब अच्छे से जानते हैं, कि पॉइंट पी पर अगर कॉर्ड्स मीट कर रहे हैं तो पीए इंटू पीबी शुड बी इक्वल टू पीसी इंटू पीडी लेंथ वाइज, और यहीं पे पीए इंटू पीबी शुड बी इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। ये सब बचपन में जानते हैं। इसके अलावा एक ट्रिक नंबर 2 जो होती है, जो कई बार बच्चे भूल जाते हैं। ट्रिक नंबर 2 क्या होती है? जो टॉलमीज थ्योरम होती है। टॉलमीज थ्योरम क्या कहता है? अगर कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन प्लस अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू डायगोनल्स की लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये अपोजिट साइड इंटू अपोजिट साइड प्लस दोनों अपोजिट साइड दूसरी वाली इज इक्वल टू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अगर एक फिगर में साइक्लिक कोऑर्डिनेटर को लेकर लेंथ का खेल खेला जाए
या साइक्लिक फिगर को लेकर लेंथ का खेल खेला जाए, तो एक तो वही वाली PA इंटू पीबी इज इक्वल टू PC इंटू PD वो वाली, और वही PA इंटू PB PT स्क्वायर भी होता था, वो दोनों चीजें याद रखिए उधर भी, और एक इधर टॉलमी थ्योरम याद रखिए। और अगर ये याद है तो हम इस क्वेश्चन को देखिए कितने आराम से कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए। लेट्स ट्राई। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो लेट्स से इसकी लेंथ L है, ये लेंथ भी L है और ये लेंथ भी L है, तीनों लेंथ इक्वल होंगी। अब PA की लेंथ पता है अपने को 2, PB की लेंथ पता है, PC की लेंथ निकालनी है, उसको x मान लेते हैं। तो आराम से PA इंटू L विच इज 2L प्लस PC इंटू L विच इज XL इज इक्वल टू PB, ये डायगोनल है, PB इंटू L 6L। तो x का आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इतना सिंपल है, अगर हमें पता नहीं होगा तो दिक्कत होगी। इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह मैंने काफी टेस्ट सीरीज वगैरह में भी देखे हैं, इसको भूल मत जाइएगा, बहुत सिंपल चीज है। कई बच्चों को तो 9th-10th में पढ़ाया जाता है, आप भूल जाते हैं, इसके लिए आपको हमने वीडियो बनाया है। चलिए मेथड 1 समझ में आया, अब जरा मेथड 2 देखिए। नाउ इट्स अ वेरी फेमस प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला के 3 पॉइंट से PQR, पैराबोला मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला ही दे दिया, y² इक्वल टू 4x, उसके 3 पॉइंट से PQR, उस पर टेंजेंट्स बनाए। वो टेंजेंट से जो ट्राइंगल बन रहा है ना, वो कह रहा है प्रूव करो इसका सर्कम सर्कल फोकस से पास करता है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये जो ट्राइंगल बना बाहर टेंजेंट से, इसका अगर हम सर्कम सर्कल बनाएंगे तो हमें प्रूव करना है कि ये फोकस से पास करेगा। और ये इट्स अ प्रॉपर्टी, एक्चुअली इस ट्राइंगल की 3 प्रॉपर्टी होती है बहुत क्रूशियल। पहली ये होती है कि इसका एरिया अंदर वाले ट्राइंगल के एरिया का आधा होता है, जो अंदर अगर ट्राइंगल बना दे हम PQR को ज्वाइन करके, नंबर 1। नंबर 2, इसका ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट्रिक्स पे होता है, और तीसरा, इसका सर्कम सर्कल फोकस से पास करता है। हम उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसका एक पार्ट है सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC पासेस थ्रू फोकस। तो किस तरह से करेंगे आप, जरा ट्राई कीजिए। हाउ विल यू प्रूव इट? क्या वो तीनों पॉइंट्स ये T1 T2 T3 लेके ये तीनों पॉइंट निकालेंगे, फिर सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे, फिर F पॉइंट से पास करेंगे? वैसे इसको करने के मेरे पास 2-3 तरीके हैं। मैं उन दोनों तीनों में से एक वो मेथड यूज करूंगा जिससे कई बार बच्चे स्किप कर देते हैं, जिससे ये क्वेश्चन एक लाइन में हो जाता है। हाँ, कैसे करेंगे सोचिए जरा, बताते हैं। देखिए फंडा ये है कि ABC एक ट्राइंगल है अगर एक सर्कल में, और P कोई भी पॉइंट है प्लेन में। अब अगर हम पॉइंट P से ट्राइंगल की तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, लेट्स से M एंड W, एक पे M, एक पे N और एक पे W। तो जैसे देखिए इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये बाहर एक्सटेंड करना पड़ा, तो M, इस पे N और इस पे W। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये M एंड W कोलिनियर होते हैं तो ये पॉइंट P एक्चुअली सर्कल पर ही होता है। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर कोलिनियर होंगे तो पॉइंट P सर्कल पर ही होगा। दैट इज द प्रॉपर्टी। एंड इस लाइन का जो ये कोलिनियर होते हैं ना, इसका लाइन का नाम भी सिम्पसन लाइन होता है, पर हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें इस चीज से मतलब है कि अगर उस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोलिनियर है ट्राइंगल की तीनों साइड पे, वो पॉइंट सर्कम सर्कल पे ही होगा। इनफैक्ट कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर सर्कल का कोई भी और पॉइंट उठा लोगे और उस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मारोगे तीनों साइड्स पे, तो कोलिनियर आता है। पर ठीक है, आपको अगर ये चीज पता है तो इसको, अच्छा ये प्रूव करना भी बहुत आसान है, इससे घबराइए नहीं कि 2 लाइन में प्रूव हो जाएगा। आज के वीडियो में प्रूव कर देंगे इसको 2 लाइन के अंदर ही। पर पहले एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि कितना मजेदार है, कैसे 1 लाइन के अंदर आंसर देता है। ये y² इक्वल टू 4x पैराबोला है, और एक प्रॉपर्टी दुनिया जानती है, पढ़ने वाले बच्चों की दुनिया जानती है, कि फोकस से किसी भी टेंजेंट पर, पैराबोला के टेंजेंट पर अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स पर होते हैं। पैराबोला में फोकस से हम किसी भी टेंजेंट पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे होता है। ये बच्चों ने बहुत यूज की होती है जिन्होंने पढ़ाई की होती है। यहां पर आप समझ सकते हैं, फोकस से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला तो वही टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे, फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला टेंजेंट एट द वर्टेक्स, फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला टेंजेंट एट द वर्टेक्स। अब ये तीनों के तीनों टेंजेंट एट द वर्टेक्स पर है, तो यानी ये तीनों परपेंडिकुलर कोलिनियर है। और अगर ये तीनों के तीनों कोलिनियर है, इसका मतलब पॉइंट F सर्कम सर्कल पे होगा। डन, हो गया, गया, गुड बाय। तो ये काफी आसान हो जाता है इससे। इसको प्रूव करने का तरीका भी बहुत आसान है, ये कि ये जो मैंने ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ये सर्कल सर्कल पे क्यों लाई करेगा। विल टॉक अबाउट द प्रूफ, बट उसके पहले हम मेथड 3 वगैरह की बात कर लेते हैं। मेथड 3 वही है चाइल्डहुड वाले, कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क
इक्वल होंगे थीटा और अल्फा। ऑल्सो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल जो बीटा है ना ये भी अल्फा ही होगा। इसके सामने वाला 180 माइनस अल्फा होगा तो ये पक्का अल्फा ही हो जाएगा। तो ये कुछ बचपन की चीजें हैं, इनको याद रखिए, इनको भूलिए नहीं क्योंकि इनका इस्तेमाल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड एक वेरिएबल पॉइंट है P जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे है, वहां से हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए Pm Pn, दो वेरिएबल लाइन y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x पे। अब हमें लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PMN ढूंढना है। ट्राई कीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज कीजिए। अब कई लोग एक्चुअली फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के सर्कम सेंटर वगैरह निकालने की कोशिश करते रहते हैं, वो परेशान होते हैं। वहीं पर अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ये पॉइंट P है, क्योंकि वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे, इसलिए हमने उसको t, t² ले लिया, वेयर t इज अ वेरिएबल पैरामीटर। ये y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x दो लाइन है, दोनों वेरिएबल लाइन। जैसे ही मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये m पॉइंट और n पॉइंट आता है, हमें PMN का ही सर्कम सर्कल चाहिए। ऑब्जर्व कीजिए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 है, दोनों एंगल्स का सम 180 है। इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसका मतलब ये OMPN एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल पास करेगा। और मजे की बात है, आप तो PMN का सर्कम सर्कल का ही सेंटर पूछ रहे थे ना, वो भी यही सर्कल होगा। और उस सर्कल के लिए OP एक डायमीटर होगा। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है यहां पे, तो OP विल बी डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। हमें उसी सर्कल के सेंटर की बात करनी है, तो उसी सर्कल का सेंटर 0,0 और t,t² का मिड पॉइंट होगा, तो t प्लस 0/2, t² प्लस 0/2, तो y इक्वल टू 2x² आंसर आ जाता है लोकस। बहुत ही सिंपल है, t एलिमिनेट करना होगा बस। x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, t एलिमिनेट करो, तो काफी आसान होता है। अगर हमें ये वाली चीजें कि साइक्लिक प्रूव करने की हमें स्ट्रेटेजी पता होती है कि यहाँ पे एंगल का खेल है, यहाँ पे लेंथ का खेल है, तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आइए इसी को 2-3 लाइन में प्रूव करते हैं, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये तो बहुत ही आसान है। और खुद 2-3 लाइन, इनफैक्ट खुद मेथड 3 के यूज से आता है, और 2-3 लाइन, इससे ज्यादा लगेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले उसने बोला है कि m ये तीनों कोलिनियर है, तो मैं जैसे लाइन बना देता हूं। अब डायग्राम में थोड़ी सी टेढ़ी सी लाइन में इसलिए बन रही है क्योंकि पॉइंट P मैंने बाहर बना रखा है, पर आप समझ जाइएगा ये एक ही स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। भाई स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो दोनों एंगल अल्फा होंगे। ये हमें डायग्राम में ही दिख जाना चाहिए। क्लियर? अब अगर वो दोनों एंगल अल्फा हैं, उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है पॉइंट P इस सर्कल पे लाई करता है, यानी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब हमें शो करना है इस एंगल और इस एंगल का सम 180 है। तो बेसिकली हमें एंगल APC प्लस एंगल B को हमें ऐड करके 180 के इक्वल साबित करना है। दैट इज आवर टास्क। APC प्लस एंगल B शुड बी इक्वल टू 180, और एंगल B कुछ नहीं है, तो बेसिकली एंगल APC किसके इक्वल होगा ये प्रूव करना है हमें। 180 डिग्री माइनस एंगल B विच इज नथिंग बट A प्लस C। तो प्रूफ बिल्कुल हमें यही करना है कि एंगल APC इज नथिंग बट एंगल A प्लस एंगल C। ये प्रूव कर दिया तो काम हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, नथिंग एल्स। अगर ये प्रूव कर दिया हो गया कि एंगल APC एंगल A प्लस एंगल C के इक्वल है, क्योंकि उसी से प्रूव हो जाएगा APC और एंगल B का एडिशन 180 है, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। कैसे प्रूव करें? विद इन 2-3 लाइंस इट कैन बी डन। ये रेड वाले एंगल्स को देखो जरा, ये जो रेड वाला एंगल है ना, ये भी अल्फा ही होंगे। बताऊं क्यों? मैं दिखाता हूं। लुक एट दिस, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90, क्योंकि परपेंडिकुलर्स हैं। तो आप ये तो समझ ही रहे होंगे ना कि ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो ये आर्क यहां पे अल्फा सबटेंड कर रहा है, तो यहां भी अल्फा सबटेंड करेगा। सिमिलरली यहां देखिए, ये 90 है और ये 90 है, तो आप देख सकते हैं ये जो कॉर्ड है ये 90 और 90 एंगल सबटेंड कर रहा है। देखिए इधर भी 90, ये वाला कॉर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉर्ड PC, इधर भी 90 और इधर भी 90,
तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो इधर भी अल्फा होगा। तो ये दोनों भी अल्फा होंगे, जैसे ये दोनों अल्फा थे ना, ये दोनों भी अल्फा ही है। एंड यस, आवर टास्क इज डन। अच्छा, ये एंगल सी होगा। ये एंगल सी क्यों होगा भाई? आपने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख ही लिया था। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां से इधर एंगल सी बन रहा है, तो इधर भी एंगल सी ही बनेगा। तो ये एंगल सी होगा। और एक चीज देखिए, ये बड़ा वाला एंगल ए होगा। ये बड़ा वाला एंगल ए क्यों होगा? दिस बिग विल बी एंगल ए। वाई? क्योंकि लुक एट दिस, ये वापस आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये बाहर वाला एंगल है। ऑल एंगल्स इन वो होता था ना जो डायग्राम हमने पढ़ा था, कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होता था। तो उसी तरह की चीज है। इस क्वाड्रिलेटरल के लिए बात करें अगर हम, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर हम बात करें, तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो बाहर है वो वाला एंगल, ये वाला एंगल इस अंदर वाले एंगल के इक्वल होगा ना। ये एंगल ये, इसके सामने वाला 180 माइनस है, तो ये ए ही होगा। और अगर आप इतना सब कुछ देख चुके हैं, नेक्स्ट लाइन में आप आंसर लिखेंगे। एंगल एपीसी किसके इक्वल है? एंगल एपीसी, इट विल बी दिस एंगल विच इज ए माइनस अल्फा प्लस दिस एंगल विच इज सी प्लस अल्फा। तो एंगल एपीसी ए माइनस अल्फा प्लस सी प्लस अल्फा के इक्वल हो गया, विच इज ए प्लस सी, हेंस प्रूव्ड। तो प्रूफ चाहे आपको नहीं भी आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर किसी एक पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोलिनियर होते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है वो सर्कम सर्कल पे होता है, और वाइस वर्सा, मतलब कन्वर्स भी ट्रू है। अच्छा, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन था ना पैराबोला वाला, जो मैंने बताया, ये वाला, दिस द सेम क्वेश्चन ऑफ पैराबोला दैट वी डिड विद दिस अप्रोच। इसको करने के और भी तरीके हैं। मेथड 3 से भी हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, और बहुत बड़ी मजदूरी से भी हो सकता है। आपको एग्जाम में मजदूरी नहीं करनी है, ये तो प्रॉपर्टी वैसे भी याद ही होनी चाहिए कि भाई वो सर्कम सर्कल फोकस से पास करता है। However, चलिए अब आगे चलते हैं। हमने मेथड नंबर 3 कर लिया। अब मेथड 4 देखते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वो कहता है दो लाइंस एक्सिस को 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो M1 M2, अब ये स्लोप्स वाले क्वेश्चन होते हैं। जब क्वेश्चन में स्लोप्स के बारे में बात होती है कि दो लाइंस हैं, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, बताओ क्या रिलेशन होगा। तो उस केस में M1 M2 इक्वल टू 1 होगा। इसके ऊपर हम एक बहुत प्यारा वीडियो बना सके हैं, छोटा सा ट्रैप, बड़ा प्यारा वीडियो है। उसमें एक बड़ा प्यारा ट्रैप भी है, जब यहाँ पे 4 नहीं लिखा होता है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस ट्रैप में ना फंस जाइएगा जब जेई में अगर क्वेश्चन आए। तो अगर वो इस तरह का डायग्राम है कि दो लाइंस एक्सिस को कट कर रही है, 4 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो एक सर्कल वहां से पास कर रहा है, तो M1 M2 इक्वल टू 1 होता है। वहीं पर अगर वो कहता है कि कोऑर्डिनेटर है जो सर्कल के अंदर है और चारों साइड्स की स्लोप M1 M2 M3 M4 ऑर्डर में है, अगर ये कोऑर्डिनेटर साइक्लिक है तो ये कंडीशन ट्रू होती है। दिस वन, M1 प्लस M3 अपॉन 1 माइनस M1 M3 इज इक्वल टू M2 प्लस M4 अपॉन 1 माइनस M2 M4। इसमें स्लोप्स आप ऑर्डर में लीजिएगा, M1 M2 M3 M4। ये नहीं आमने सामने वाली M1 M2 M3 M4, ऐसा नहीं। एक ऑर्डर में जाइएगा, M1 M2 M3 M4 उसी तरह से लेनी है। इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह काफी कुछ मिल जाएंगे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह में। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये कैटजा की टेस्ट सीरीज में ही था। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, उसकी 3 साइड्स की स्लोप्स रखी है, चौथी साइड की स्लोप मांग रहा है। ये होमवर्क में करके बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 मेथड सीख लिए हैं। हमने कहा था 6 मेथड आपको बताएंगे। जो 5वां मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर क्वेश्चंस एसएल लोनी वगैरह बुक में भी हैं, और ऑलमोस्ट हर मॉड्यूल वगैरह में गिवन होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, उसने 4 गंदे गंदे से पॉइंट्स दिए हैं और बोला है प्रूव करो ये कौन साइक्लिक है।
कि चारों पॉइंट्स जो भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, देखने में लगता है थोड़ा सा लेंदी, बट मेथड 5 ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बना है। मेथड 5 क्या है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो चारों पॉइंट्स है ना, ये सब के सब किसी एक फॉर्मेट में फॉल करते हैं। जैसे ए टी कॉमा ए बाई टी, आप देख सकते हैं चारों पॉइंट्स ए टी कॉमा ए बाई टी वाले फॉर्मेट में, टी की वैल्यू m1, टी की वैल्यू m2, टी की वैल्यू m3 और टी की वैल्यू 1/m1 m2 m3 डाल देंगे तो वो चारों पॉइंट प्रकट हो जाएंगे इसी फॉर्मूले से। तो अगर चारों पॉइंट किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट किए जा सकते हैं तब ये लगता है। किस तरह से वर्क करेगा ये, इसका तरीका बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप सर्कल अज्यूम कीजिए जिस सर्कल की बात हो रही है, और आपको प्रूव करना है चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। ध्यान दीजिए 3 पॉइंट तो कॉन्साइक्लिक होते ही है इन क्वेश्चंस में, 3 पॉइंट के लिए प्रूव नहीं करना। 3 पॉइंट अनलेस एंड अनटिल वो कोलिनियर हो वो कॉन्साइक्लिक होते ही है। तो ये 3 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, हमें तो प्रूव करना है कि चौथा वाला कॉन्साइक्लिक है, इन्हीं के ऊपर है। तो हम एक सर्कल अज्यूम करते हैं जिस सर्कल पे ये तीनों पॉइंट लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए टी कॉमा ए बाई टी इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें पता है टी की वैल्यू m1 होगी तो फर्स्ट पॉइंट लाई कर जाएगा, टी की वैल्यू m2 होगी तो सेकंड पॉइंट, टी की वैल्यू m3 तीसरा पॉइंट। तो 3 अलग अलग इक्वेशन लिखने की जगह हम ए टी कॉमा ए बाई टी डाल देंगे और टी की 3 वैल्यूज हैं m1 m2 m3 मान जाएंगे। तो जैसे हम ए टी कॉमा ए बाई टी इसमें डालते हैं, ए टी कॉमा ए बाई टी इसमें डालते हैं, ये एक बड़ी सी इक्वेशन आ जाती है, देख लीजिए। और हमें पता है कि हमने माना है कि ये जो सर्कल है ये इन 3 से पास कर ही रहा है, तो टी की वैल्यू m1 m2 और m3 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो इसकी इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे। पर ये इक्वेशन 4 डिग्री है तो इसका मतलब एक चौथा रूट भी होगा। उस चौथे रूट के बारे में अभी तक पता नहीं है हमें, तो लेट दैट बी m4। अब हमें क्या प्रूव करना है कि वो जो चौथा रूट है m4 वो ये वाला आंसर देगा। मतलब हमें एक्चुअली ये प्रूव करना है कि जो m4 है वो 1/m1 m2 m3 आएगा। तभी तो ए टी कॉमा ए बाई टी नामक फॉर्मूले में जब हम m4 को ये डाल देंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट मिलेगा। हमारा कहना ये है ए टी कॉमा ए बाई टी जैसे जो फॉर्मेट वाले पॉइंट्स हैं अगर वो सर्कल पे लाई करते हैं तो ऐसे 3 नहीं 4 होंगे, और चौथा वाला जो m4 है उसकी वैल्यू ये आती है, ये प्रूव करना है, तभी वो चौथा पॉइंट वो मिल जाए। तो हमें m4 को 1/m1 m2 m3 प्रूव करना है, या फिर m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 को 1 शो करना है, जो कि बड़े आराम से हो जाएगा। आपको सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाना है। यू सिंपली हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कांस्टेंट बाय t की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 आंसर आ जाता है। तो आपने प्रूव कर दिया भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 है, तो वो जो 3 है वो तो m1 m2 m3 थे ही, तो जो चौथा होगा वो 1/m1 m2 m3 होगा। और इसलिए जैसे हम उसको ए टी कॉमा ए बाई टी में डालेंगे तो हमारा चौथा पॉइंट आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये अगर पॉइंट्स की शक्ल सेम है तो इस तरह को जरूर याद रखिएगा इस फंडे को। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1 बी स्क्वायर कॉमा बी प्लस 1 और सी स्क्वायर कॉमा सी प्लस 1 एंड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमा 1 माइनस ए प्लस बी माइनस सी, अगर ये कॉन्साइक्लिक है, मतलब दीज आर कॉन्साइक्लिक दैट यू हैव टू प्रूव। और ये होमवर्क में करके दिखाइएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके मिलते जुलते क्वेश्चन जेई में 2 से 3 बार आ चुके हैं। जिन बच्चों ने पैराबोला वगैरह पढ़ा है उन्होंने तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट भी याद किया होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी कर सकते हैं। मेथड 6 जो हमारा है वो बहुत ही प्यारा मेथड है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करता है। और क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्पेशली एक वीडियो में अलग से डील करेंगे। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर कम वीडियो बनाया है, इसको लेकर काफी सारी शिकायत भी हमें मिल रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो भी बनाइए कुछ। तो यस, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री वगैरह के ऊपर काफी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। ऑल्दो मैंने कॉम्प्लेक्स स्लोप के ऊपर एक वीडियो बनाया है, कृपया उसे जरूर देखिएगा। फिलहाल अब मेरा टीचर्स को एक रिक्वेस्ट, एक मैसेज कि भाई आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजी तो बस यही है कि आप पढ़ो, सिस्टमैटिकली पढ़ते चले जाओ। समय कम है तो सबसे पहले वो चीजें करो जो इंपॉर्टेंट, मतलब जो इजी है वो कर्म कर लो, बस इतना ही है। अब आप सोचिए इसी चीज को लोग बार 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 बताए जा रहे हैं, बच्चे बार 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 देखे जा रहे हैं, उन्हें उसको देख के एक अलग ही ऐसा हाई फील हो रहा है कि हाँ मैंने स्ट्रेटजी सुन ली, मेरी तैयारी हो गई। उनको गाइड करिए कि असली में सेल्फ स्टडी कर मूर्ख, सेल्फ स्टडी करेगा सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे तू 11th का बच्चा है, चाहे 10th का बच्चा है जो अभी से तैयारी कर रहा है, या तुम 12th के हो जो भी जेई आने वाला है, ड्रॉपर हो, इट इज सेल्फ स्टडी।
और आप खुद सोच के बताइए, हम लोगों ने बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, दोस्त प्लेटफॉर्म। अब बच्चे तो भोले हैं, आप लोग जानते हैं। अब मुझे बताइए वो दोस्त प्लेटफॉर्म इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है कि अगर बच्चे को लेट से कोई चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल पैराबोला ही उसको प्रैक्टिस करना है, या उसका टेस्ट आ रहा है, या फिर उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो बच्चा अपनी मर्जी से उस पर टेस्ट कस्टमाइज कर सकता है। टेस्ट कस्टमाइज करने के बाद जब वो टेस्ट देगा, उस टेस्ट में उसके वीक एरियाज वगैरह पॉइंट आउट हो जाएंगे। वहीं पर छोटे छोटे वीडियो हैं जिनको देख के वो इंप्रूव कर सकता है। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन रॉन्ग है उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी वहीं अवेलेबल है, वो कर सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई बच्चा वहीं पर रिवीजन का प्लान बनाना चाह रहा है, वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। वो सिर्फ इसी चीज पर बिलीव करता है कि बच्चा खुद मेहनत करे। आप खुद बताइए, जितने भी टीचर्स हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, खुद बताइए क्या सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई चीज है? और आप जानते हैं जो बच्चे, जो टीचर्स वगैरह ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, वो खुद देख रहे होंगे इस वक्त बच्चे अचानक से कंटिन्यूअसली इधर उधर की रैंडम चीजें ढूंढना चालू कर दिए हैं। स्ट्रेटजी सेशन, ये सेशन, वन शॉट रिवीजन क्रैश कोर्स, ये वो। आप भी जानते हैं कि इससे ज्यादा अगर कोई बच्चा बैठ के तैयारी करेगा, पढ़ेगा, तो उसका अच्छा होगा। और समय की बात नहीं, मैं यही नहीं कह रहा मैं ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूं, मैं तो उन बच्चों की भी बात कर रहा हूं जिनका भी अगले साल जेईई है, मतलब 27 में है या अगले से अगले साल है। तो जो भी टीचर्स हमारे चैनल को फॉलो करते हैं वो हमारी थॉट प्रोसेस को समझते हैं। आप एक बार एकेडमी दोस्त प्लेटफॉर्म खुद ट्राई कीजिए, जब पसंद आए तो ही आप अपने बच्चों को बताइए, बट रिकमेंड जरूर कीजिए, क्योंकि ये बच्चों को उस तिलिस्म से आजाद करेगा जो तिलिस्म लोगों ने फैला रखा है बच्चे को स्ट्रेटेजी के नाम पे मूर्ख बना बना के। उस तिलिस्म से आजाद करेगा। आप भी जानते हैं क्या स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी। मैं कितनी बार बच्चों को बता चुका हूं, बच्चों स्ट्रेटेजी मतलब कोई, मैं पूछ रहा हूं वेट कम करने की स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी है? अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, टाइम पर सो, यही है ना। इसको मैं बार बार वीडियो में देखता रहा हूं, 10 लोगों से सुनता रहा हूं, 10 अलग अलग तरीके से सुनता रहा हूं, 10 लोगों का फैन बॉय बन के सुनता रहा हूं, हो जाएगा वेट कम? किससे होगा? मेहनत करने से ही होगा ना। वो मेहनत सेल्फ स्टडी है जो हमारा सिस्टम करा देगा उसको। और आप देख भी सकते हो कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। आपने अगर किसी बच्चे को रिकमेंड किया है, उसकी मास्टर की आपके पास होगी, टीचर लॉगिन उसका, वो जो एक्टिविटी कर रहा होगा, वो कितनी कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है, वो सब आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बैच है जिसमें आप 20, 30, 25 बच्चे ही पढ़ा रहे हो, एक बार उसमें सिस्टम को इंप्लीमेंट करके देखो। अगर आप यूट्यूब पे करा रहे हो तो भी सिस्टम को इंप्लीमेंट करके देखो। ये सिस्टम हम आपके नाम से व्हाइट लेबल करके आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैं, लोग कहते हैं, लोगों ने मेरे से कहा कि आप टीचर से बात करने जा रहे हो, उनको बोलो हम रेवेन्यू शेयर कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूं कि आप टीचर्स हैं, टीचर्स रेवेन्यू शेयरिंग की बात पे मान ही नहीं सकते। टीचर्स का दिल ऐसा, टीचर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स नहीं है कि कुछ भी बोल दो किसी का भी प्रमोशन कर देंगे। टीचर्स को पता है जब हम बोल रहे हैं तो उस चीज के साथ आत्मा कनेक्ट होगी तब बोलेंगे। आप देखिए, आप एक बार दोस्त प्लेटफॉर्म को देखिए, आपको लगता है अच्छा, बच्चे को बोलिए, रिकमेंड कीजिए कि बेटा ले ले, मैं तेरे को गाइड करूंगा इसको यूज करने में, और इससे तेरी सेल्फ स्टडी इंप्रूव होगी। पूरा खेल सेल्फ स्टडी का। भाई बस इसके आगे, जिसको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर। और कमेंट्स में बताइए और क्या क्या वीडियोस हमें बनाने हैं। हम जेई तक, जेई एडवांस तक आपको काफी सारा अच्छा कंटेंट देंगे। हमारी कोशिश है कि जो कंटेंट कई बार हर बच्चे को नहीं मिल पाता है, कि उस शहर में अच्छे टीचर्स नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने लेट ज्वाइन किया, या बहुत सारे रीजन होते हैं, तो हम कुछ अच्छा कंटेंट उसको प्रोवाइड करते रहते हैं। हम आपके इंस्टीट्यूट, अच्छा कई बच्चे ऐसा भी हैं जो सीधा ही टफ चीजें ट्राई करने की कोशिश करते हैं। नहीं, पहले आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए जो आपके टीचर्स करा रहे हैं। उन बेसिक्स के बाद आप अच्छी चीजें करेंगे तो आप और स्ट्रांग होंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में सबके लिए थोड़ा थोड़ा मैसेज था। हमें भी मैसेज देते रहिए कि क्या क्या वीडियो बनाने हैं। टेक केयर, बाय बाय।